अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल CEA। एक ख़बर मैंने कहा चलें आप लोगों से मैं शेयर करता चलूँ, बताता चलूँ आपको कि जो मेरे पास सेंट्रो प्लस थी 2000 और रजिस्टर्ड 2001 कोरियन असेंबल्ड मॉडल था, जो वो गाड़ी मैंने सेल कर दी है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मेरा उस गाड़ी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस दौरान उस गाड़ी पे मैंने क्या-क्या अखराजात किए, ठीक है? और ये बात भी आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि आया कि क्या वो गाड़ी मेरे पास रिलायबल रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या मैं उस गाड़ी को जो है वो सेल करना जो है वो उसके रिग्रेट करता हूँ? द आंसर इज़ येस। मैं उस गाड़ी को बेच के पछताया हूँ अच्छा खासा। और सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि वो गाड़ी जो थी मुझे काफ़ी हद तक जो थी वो अच्छी भी लगती थी। वो गाड़ी रिलायबल भी थी बहुत ज़्यादा, और भी उस गाड़ी में बहुत सारी खसूसियात थी जो कि मुझे उस प्राइस में उस टाइम नहीं मिल सकती थी। जो मुझे सारा वो ड्राइविंग प्लेजर और सब कुछ जो फैसिलिटीज़ जो वो गाड़ी दे रही थी, वो मुझे और उस प्राइस में उस टाइम वाक़ई ही कोई गाड़ी नहीं दे सकती थी। ठीक है, अच्छा अब मैं उस गाड़ी के बारे में कुछ आपसे ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ तो 2 साल के दौरान उस गाड़ी ने मुझे कभी तंग नहीं किया, ठीक है? और उस गाड़ी में जो है वो 1.0 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन था, जो कि इंतहाई रिलायबल इंजन था। अच्छा, अब मैं आपको उस पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैंने गाड़ी सेल की, और फिर बाद में मुझे उसका सॉल्यूशन पता चला। मैंने सोचा कि क्यों ना वो सॉल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आपके पास भी वो गाड़ी और अगर आपको भी वो इश्यूज़ फेस करने पड़े तो उनकी जो रेमेडी है, उनका एक हल है, वो क्या आप निकाल सकते हैं उस गाड़ी के मुतालिक। सबसे पहले मैं आपको ज़िक्र करता चलूँ कि वो जो गाड़ी थी वो एयर कंडीशन गाड़ी थी। 1.0 लीटर 4 सिलेंडर इंजन था उसमें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइव थी उस गाड़ी की। इवन बाज़ दफ़ा वो गाड़ी स्टार्ट होती थी तो उस जो 4 सिलेंडर इंजन होता है 3 सिलेंडर की निस्बत उसमें वाइब्रेशन कम होती है, बल्कि उस गाड़ी में ऑलमोस्ट थी ही नहीं। EFI इंजन था वो, कंप्यूटराइज्ड और फ्यूल इंजेक्टेड इंजन था। अब कुछ इश्यूज़ ऐसे थे उस गाड़ी के साथ जो कि मुझे लगता था कि उसमें इश्यूज़ हैं और मुझे उस गाड़ी को सेल कर देना चाहिए। जैसा कि उस गाड़ी में जो हीट की सुई थी, यानी जो मेरी गाड़ी का फ़ैन था वो ऑटोमेटिक था, तो उसमें जो हीटिंग जो नीडल थी वो बाज़ दफ़ा स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे वो ठीक थी, लेकिन अक्सर वो फ़ैन को तब ऑन करती थी वो गाड़ी जब सुई एक सर्टेन लिमिट से आगे पहुंच जाती थी, यानी जो नीडल है गाड़ी की, जो सुई है उसको वहां तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और फिर अगर हम AC भी ऑन करते थे तो वो जो सिचुएशन थी वो मज़ीद वर्स्ट हो जाती थी। बाद में मुझे उस गाड़ी को बेचने के बाद में उस गाड़ी के मैंने कुछ ओनर्स जो थे, दोबारा मैंने वही गाड़ी ख़रीदना चाहिए। वैसे मैंने वो गाड़ी ले ली है, लेकिन वो उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि मैंने वो बेच के फिर कैसे पैसे डाले और कौन सी गाड़ी ली, वो एक बात की बात है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो आपसे शेयर करता जा रहा हूँ, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि वो जो मुझे इशू मेन उसमें जो लग रहा था जिसकी वजह से मैंने गाड़ी सेल की, जिसका बाद में हाल मुझे ये पता चला कि वो जो उसकी जो टेम्परेचर की सुई थी वो बाज़ दफ़ा ऑटोमेटिक स्विच जो फ़ैन था उसका बहुत देर से वर्क करता था, और सुई जो थी वो दरमियान से भी आगे निकल जाती थी बाज़ दफ़ा। अच्छा, और जब मतलब अगर उसका फ़ैन कंटिन्यूस ऑन रहता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उसका AC ऑन किया है तो उसकी सुई आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती थी और नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाती थी। अदरवाइज़ उसकी जो नीडल्स थी वो हाफ से ऊपर चली जाती थी, ठीक है? और ऑटोमेटिक फ़ैन जो है वो फ़ौरन से किक इन नहीं करता था, और ये बड़ी मतलब मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन, एक मतलब बैड सिचुएशन थी कि ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, इंजन बहुत अच्छा है, और मतलब ये इसमें इस तरह की सिचुएशन क्यों है? वो फिर मैंने एक दफ़ा एक मैकेनिक को चेक करवाई, तो उस मैकेनिक ने मुझे बताया कि इसका जो हीट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो इंजन के दरमियान में जो हेड गैस्केट होता है वो इसका जो है ना वो कमज़ोर है, तो आपको वो बाद में चेंज करवाना पड़ेगा। और मैकेनिक उसको हाथ डालना भी नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था कि अभी फ़िलहाल आपकी गाड़ी चल रही है तो इसको चलाएं, जब ये गैस्केट फ़ारग हो गया तो आप, मतलब मुझे उसकी वो कुछ मंतक समझ में नहीं आई। तो खैर मैंने उस गाड़ी को सेल कर दिया, और बाद में पता चला कि उस गाड़ी में ये इशू आते हैं, और उसका हल ये है कि उस गाड़ी में एक मैनुअल स्विच लगता है फ़ैन का। अब अगर आप उसको वो स्विच को दबा देते हो या खींच देते हो तो वो कंटिन्यूसली जो है फ़ैन वर्क करना शुरू कर देता था, और गाड़ी ग्रेजुअली जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती थी। अब एक और भी प्रॉब्लम उस गाड़ी में ये थी कि उसमें जो रेडिएटर था वो उसका जो फ़ैन था वो AC वाला फ़ैन और रेडिएटर वाला फ़ैन वो एक ही था, ठीक है?
वैसे फ़ैन ऑटोमेटिक वर्क करता था, लेकिन जब एसी ऑन करते थे तो कंटिन्यूस चलता था। अब जो मोस्टली 1000 सीसी की गाड़ियाँ होती हैं या जो उस लेवल की गाड़ियाँ होती हैं जैसे सुजुकी कल्टस है, उसमें फ़ैन डिफरेंट आया, एसी के लिए डिफरेंट फ़ैन है और रेडिएटर फ़ैन डिफरेंट है, लेकिन ये चीज़ जो थी उस गाड़ी में नहीं थी। अच्छा, अब बहुत सारे इश्यूज़ जो थे वो इस गाड़ी के मतलब इसी वजह से जो है वो मुझे फ़ेस करने पड़े। गाड़ी के वो गाड़ी जो है वो हीटिंग हो रही थी। उसमें फिर ये होता था कि गाड़ी अगर हीट हो जाती थी तो उसका एयर कंडीशन अच्छे तरीके से काम नहीं था करता, ठीक है? ये कुछ इश्यूज़ थे और ऑनेस्टली किसी मैकेनिक को ना उस गाड़ी की समझ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब आई डोंट नो इट्स बीइंग कोरियन कार या फिर कोई और वजह थी कि वो मैकेनिक उसको हर मैकेनिक काम नहीं था करता। अच्छा खैर मैंने वो गाड़ी जितने की ख़रीदी थी उससे बेहतर वो गाड़ी बिकी थी, चूँकि मेरी गाड़ी की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए उसकी जो मतलब उसको सेल करना मेरे लिए एक आसान था। जस्ट उसमें जो एक ड्रॉबैक था उस गाड़ी में उन फॉल्ट्स के अलावा जो मैंने फ़ेस किया वो ये था कि उस गाड़ी में जो नंबर था वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर का था। अब सेंट्रो होना, आउट ऑफ द मार्केट होना वो एक अलग बात है, नंबर आज़ाद कश्मीर का होना वो एक मतलब अपने आप में एक अलग से प्रॉब्लम है। तो मेरे पास ये 2 इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से वो गाड़ी जो थी वो मुझे मतलब मुझे सेल करना पड़ी और वो सेल कर दी मैंने। उसके बाद काफ़ी अर्सा मैं गाड़ी ढूँढता रहा। मेरा एक दफ़ा दिल किया शेवरलेट लेने का भी। शेवरलेट मैंने देखी, होंडा सिटी एक थी, वो भी मेरी रेंज में आ रही थी तो वो देखी, जो 2001-2 मॉडल है। और उसके बाद फिर कुछ कल्टस देखी जो मुझे नहीं पसंद आई। ख़ैर एट द एंड मैंने जो है वो गाड़ी ख़रीद तो ली है, लेकिन अभी भी वो गाड़ी अगर मुझे उसके वो फ़ॉल्ट्स पहले पता चल जाता है या उसकी वो जो फ़ॉल्ट्स की रेमेडी है या मुझे वो जो उसका इश्यूज़ का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं पहले ही जो है ना वो उस इशू को मैं सॉल्व कर लेता। यूजुअली जो जिस तरह मेहरान गाड़ी है, आप जो नॉन EFI मॉडल्स हैं या फिर सुजुकी कल्टस के जो नॉन EFI मॉडल्स हैं या फिर जिस तरह जो सुजुकी ऑल्टो है, वो गाड़ियाँ जो मोस्टली होती हैं वो मैंने ये देखा है कि उस कोरियन गाड़ी पे जो मेरे पास थी सेंट्रो, उसकी निस्बत वो गाड़ियाँ ज़्यादा जो हैं वो अनरिलायबल हैं, ज़्यादा काम निकालती हैं। सेंट्रो ऑन दी अदर हैंड काम बहुत कम निकालती थी। उसमें जो मोस्टली इश्यूज़ आते थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। एक हीटिंग का इशू था। अब वो मसला ये था कि हर मैकेनिक को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने मजबूरन वो गाड़ी सेल कर दी। लेकिन उसकी जो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत कम थे, यानी जैसे उसका ऑयल है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार का चेंज हो जाता था। 20-50 ग्रेड का मैं ज़िक डलवाता था उसमें, ठीक है, और उसके बाद जो उसका फ़िल्टर था वही 300-400 रुपये का था और उस गाड़ी की जो ट्यूनिंग थी वो तकरीबन 600-700 रुपये में हो जाती थी। ऑब्वियसली मैं वो गाड़ी जो है वो सेल करके रेगरेट कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ। अगर वो गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की होती या रावलपिंडी नंबर की होती और अगर उससे मज़ीद साफ़ होती जो मेरे पास थी तो मेरे पास अभी तक वो होती और मैं उसको रखता, क्योंकि वो गाड़ी अपने आप में एक जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजर रखती है चलाने का, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एक यूनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस रखती है। आप उस दौर की कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, हैचबैक, इवन बाज़ दफ़ा जो सिडैन्स भी हैं वो भी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देंगी जो वो सेंट्रो आपको देती थी। तो गाइस ये तो था मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।